नमस्कार दोस्तों। बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पुनः यूजीसी पर इक्विटी रेगुलेशन बिल पर सुनवाई करते हुए सरकार से कई सवाल पूछे। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार पुनः यूजीसी रेगुलेशन पर विचार कर रही है। इसी को आधार मानते हुए सरकार को पुनः 4 हफ्ते का समय दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया और सरकार की ओर से इसी समय अंतराल में अर्थात 4 हफ्तों में ही सरकार की ओर से हलफनामा भी दाखिल करने का भी समय दे दिया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सवर्णों की जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हम मानते हैं कि एक सीढ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण मान लेना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। इसलिए जो आंदोलन हम लोग सोशल मीडिया में या और कहीं पर कर रहे हैं उसका पूरा सहयोग करें। जिस रूप से आप कर सकते हैं उस रूप से करें, क्योंकि ये टाल मटोल की स्थिति बन रही है। ये निश्चित रूप से रोल बैक होना चाहिए। कुछ लोगों ने, मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, तो कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली कहा, कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि यूजीसी पर क्या आपने विचार बदल लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। मैं यूजीसी के खिलाफ हूँ और रहूँगा, क्योंकि कोई से बिल, कोई सा रेगुलेशन जो छात्रों को बांटने का काम करता है, जो देश में एक नई जाति प्रथा लाने की कोशिश करता है, और हम किस समय जी रहे हैं, किस कालखंड में हैं, और हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की। क्या ऐसे भी विकसित भारत हो सकता है? क्या संभव है कि ऐसा में विकसित भारत होगा? 21 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में एक आंदोलन शुरू होता है, आरक्षण पुनः विचार आंदोलन। ऑर्डर होने के बाद भी छात्रों को, पहले तो लोगों को लगा कि भीड़ नहीं होगी, भीड़ जब अधिक हो गई तो लोगों को, सवर्णों को, छात्रों को वहां पहुंचने नहीं दिया गया। और सेम डे, उसी दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी जानबूझकर जो नीट का में गोलियां चली थी उसको लेकर संसद मार्ग थाने में जाकर वो धरने में बैठते हैं ताकि सारी मीडिया का फोकस उन पर हो जाए। इधर जो सवर्णों का आंदोलन चल रहा है, जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जिसकी मांग है कि यूजीसी रोलबैक हो, जो चाहते हैं कि आरक्षण पर पुनर्विचार हो, वो आंदोलन कमजोर हो जाए। जब लोग, सवर्ण के लोग जो आंदोलन करता है वो जहां थे वहीं बैठ गए, तो कुछ लोग मध्यस्थता करने आए हुए हैं। इससे काम नहीं चलेगा। आप स्पष्ट कीजिए कि आपका विचार क्या है। आप अगर विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत में हर ओर से विकास होना चाहिए। शिक्षा में विकास होना चाहिए, शिक्षा में समानता आनी चाहिए। सवर्णों का कभी भी, कतई भी ये उपदेश नहीं रहा कि किसी वर्ग को दबाया जाए, कुचला जाए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यूजीसी रेगुलेशन में बहुत सा विरोधाभास है। आप बताइए कि यूजीसी रेगुलेशन बिल में ओबीसी प्रताड़ित होते हैं, उस बिल के अनुसार ओबीसी को भी एसटी एससी में डाल दिया गया है और वो सवर्णों द्वारा प्रताड़ित होते हैं। लेकिन जैसे वो बच्चा पढ़ के आता है तो एसटी एससी पर प्रताड़न करना शुरू कर देता है, क्योंकि एसटी एससी एक्ट जो है उस पर भी लगता है। कितना विरोधाभास है। इस तरह का विरोधाभास रेगुलेशन लाकर
हम विकसित भारत की कल्पना करना एक बेईमानी होगी, गलत होगा। इसलिए सबसे पहला और मेन उद्देश्य होना चाहिए कि समाज में, शिक्षण संस्थानों में समानता आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं या सवर्ण आंदोलन अगर कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को गिराया जाए, किसी को डेमोरलाइज किया जाए। हम देश हित में बात कर रहे हैं। आप सोचिए, ये देश ऐसा है जहां पर नीट को लेकर जंतर मंतर में आंदोलन होता है, देश विरोधी नारे लगते हैं, उसको जंतर मंतर पहुंचने दिया जाता है। लेकिन जब प्रबुद्ध समाज, जहां पर मन से कहा जाता है कि कोई भी छात्र जिनकी पढ़ाई चल रही है वो आंदोलन में नहीं आए, वो घर में रहे, अपने पढ़ाई करें, जहां बोला जा रहा है कि पुलिस जैसा मार्गदर्शन करते हैं वैसा काम किया जाए, उस समाज को आंदोलन में आने नहीं दिया जाता है। जंतर मंतर में वो भी अधिकार छीना जा रहा है कि वो अपने बातों को रखे, अपने विचार को रखे। सुनना तो दूर, रखने की भी अनुमति इस देश में नहीं दिया जा रहा है, और उस देश में विकसित भारत की कल्पना की जा रही है। बड़ा बेईमानी है ये कैसे संभव है कि ऐसे देश में विकसित भारत होगा? संभव है कि ऐसे देश को विकसित किया जा सकता है जहां पर सभी वर्ग बटे हों? इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत मांग नहीं है, सही मांग है। कम से कम सभी सवर्णों की बातों को सुनने वाला चाहिए। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार से कि वो आए और इस बात पर सवर्णों की बातों को सुने, समझे और फिर एक बातचीत के जरिए एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। ये बात करने का, इस देश में बात करने का भी अधिकार छीना जा रहा है। क्या राजनीति इतनी हावी हो गई, देश से बड़ी हो गई, संविधान से बड़ी हो गई? ये विचार करने का जरूरत है। धन्यवाद।